राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं संगीत सम्राट हरिदास जी की कहानी। एक बार बादशाह अकबर, दिल्ली के जो बादशाह थे, उन्होंने अपने दरबारी संगीतज्ञ तानसेन से कहा कि कुछ सुनाओ। उसका संगीत सुनने के बाद बादशाह ने कहा कि तेरे जैसा संगीत, तेरे जैसा कंठ किसी का नहीं होगा। दुनिया में सबसे सुंदर और विलक्षण संगीत तुम्हारा है। लेकिन तानसेन शर्मिंदा हुए और बोले, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे गुरु समुद्र हैं, संगीत के समुद्र, और मैं उनके समुद्र की एक बूंद भी नहीं हूँ, बूंद के बराबर भी नहीं हूँ। तो तानसेन की बात सुनकर अकबर बादशाह बोला कि ऐसी अगर बात है तो मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ, उन्हें को बुलाओ। तो तानसेन ने बोला, मेरे गुरु ऐसे कहीं भी नहीं आते, वो वृंदावन में रहते हैं। वो अपने निधि वन में अपने बिहारी जी, अपने बादशाह को संगीत सुनाते हैं। वो दुनिया के बादशाह को संगीत नहीं सुनाएंगे, तो मैं उनको नहीं बुला सकता। उनसे मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन वो आपके बादशाही लिबास को देखकर आपसे मिलेंगे भी नहीं। आपको एक सेवक बनकर चलना पड़ेगा। तो बादशाह अकबर ने तानसेन की बात मानी, बोला हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सेवक बनकर चलूँगा। दोनों वृंदावन आए, लेकिन जब निधि वन के द्वार पर पहुँचे तो तानसेन ने अकबर बादशाह को, जो सेवक बने हुए थे, उनको हाथ पकड़ के रोक दिया और कहा, अभी तुम यहीं रहो और मैं अंदर जाके बात करता हूँ। तानसेन जी हरिदास जी के पास आए और प्रणाम किया चरणों में। तो हरिदास जी बोले कि कुछ सुनाओ, आज कुछ सुनाओ। तो तानसेन ने जानबूझकर गलत स्वर छेड़े। एक बार हरिदास जी ने बोला, ये कैसे गा रहे हो, ठीक से गाओ। तानसेन ने फिर कुछ गलत स्वर लगाए और राग में कुछ गड़बड़ करी, जो हरिदास जी को अच्छा नहीं लगा। तो हरिदास जी तानपुरा लेकर खुद सुनाने लगे, और जैसे ही स्वर लगाया, ग्रीष्म ऋतु में मल्हार राग के स्वर लगाने से ही मौसम बदल गया, बसंत छा गया, मोर नाचने लगे, बारिश का मौसम हो गया और बादल घिर आए। इतना अद्भुत दृश्य देखकर बाहर खड़ा बादशाह अकबर सुध-बुध खो गया और वाह वाह कह उठा। और हरिदास जी ने कहा, बाहर कौन मल्लिच्छ है, सच बताओ, कौन, किसके साथ आए हो तुम। तानसेन जी थोड़े घबराए, थोड़े डरे और अपने गुरु से झूठ भी नहीं बोल सकते थे, और कहा, ये सेवक नहीं है, ये दिल्ली के बादशाह अकबर हैं। तो हरिदास जी ने कहा कि बुलाओ इनको, ये संगीत प्रेमी तो है, इसलिए इसको बुलाओ। बादशाह अकबर को अंदर बुलाया गया और हरिदास जी का संगीत सुनने से बादशाह अकबर ने न्योछावर पेश करनी चाहिए और कहा कि मैं आपको न्योछावर पेश करना चाहता हूँ, आप जो कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। हरिदास जी ने मना किया, लेकिन अकबर बादशाह जिद पड़ गया। तो हरिदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि अकबर को प्रदान की, जिससे वो दिव्य वृंदावन को देख सके, और कहा कि यमुना घाट पर धीर समीर घाट है, वहाँ की एक सीढ़ी का टुकड़ा टूटा हुआ है, एक कोना टूटा हुआ है, वो सही करवा दो। वो दिव्य दृष्टि पाने से दिव्य वृंदावन को देख सकते थे अकबर बादशाह। अब जब वो धीर समीर घाट पर पहुँचे और वहाँ की सीढ़ियाँ देखी, मणि जड़ित सीढ़ियाँ, अद्भुत अलौकिक वो सीढ़ियाँ, जब अकबर बादशाह ने देखी तो बेहोश हो गए। और जब होश आया तो समझ में आया कि मेरी सारी बादशाहत, मेरी सारी संपत्ति इस सीढ़ी का एक कोना भी सही नहीं करवा सकते। और हरिदास जी के पास आए और चरणों में गिर के प्रार्थना करी, क्षमा मांगी और कहा कि आप मुझे मेरे लायक कोई काम बताइए, मैं इस अद्भुत सीढ़ी का एक कोना भी नहीं बनवा सकता, ये अद्भुत है, ये दिव्य है, दिव्य मणियों से जड़ा हुआ है, मेरे पास ऐसी मणियाँ ही नहीं है। मैं पूरी बादशाह, पूरी संपत्ति भी लगा दूँ तब भी ऐसी सीढ़ियाँ मैं नहीं बनवा सकता, मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। तो हरिदास जी ने कहा कि
तुम इतना करो कि वृंदावन में पशु पक्षियों की कोई हत्या ना करे, यहाँ मोरों को बंदरों को दाना डाला जाए और कोई भी हिंसा ना हो, यहाँ पेड़ पौधे तरु लता किसी की हानि ना हो, कोई एक पेड़ भी ना काटे, ऐसा आदेश कानून जारी करवा दो। बादशाह अकबर ने उसी समय अपने कानून से ये लागू करवाया कि वृंदावन में किसी पशु पक्षी की हिंसा नहीं होगी, कोई शिकार नहीं खेलेगा। यवन बादशाह था, लेकिन हरिदास जी के संगीत ने उसका भी मन बदल दिया। प्रेम की ऐसी ही प्रकाष्ठा होती है जो दिव्य वृंदावन दिखा देती है, और उस वृंदावन के दर्शन करके सिर्फ मन में प्रेम उत्पन्न होता है, नफरत सब खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ बोलते रहिए राधे राधे।